मृत्यु जीवन का सबसे बड़ा सत्य है और इस सत्य से सभी लोग डरते हैं। सब जानते हैं कि एक ना एक दिन इस सच से उनका सामना होगा। मृत्यु एक ना एक दिन तो जरूर आएगी, लेकिन फिर भी लोग इस सच को स्वीकार नहीं करना चाहते और सबकी इच्छा होती है कि उनका जीवन कभी समाप्त ना हो और उनके सामने किसी दिन मृत्यु आकर खड़ी ना हो। और हर व्यक्ति चाहता है कि अगर ऐसा हो भी जाए तो उसे दूसरा जीवन मिल जाए। ये दूसरा जीवन कैसे मिल सकता है? क्या मृत्यु के बाद कोई व्यक्ति दोबारा जिंदा हो सकता है? क्या दोबारा पुनर्जन्म हो सकता है? और ये पुराने काल से इस पर लोग रिसर्च कर रहे हैं। लोगों की बड़ी इच्छा है कि कैसे मृत्यु को टालें। अब तक अगर भारत की बात करें तो आपने करण अर्जुन जैसी हिंदी फिल्मों में पुनर्जन्म की कहानियों को देखा होगा, जिनमें हीरो एक बार मरने के बाद फिर से जन्म ले लेता है। और भी कई फिल्में हमारे यहाँ बनी हैं ऐसी। अब कल्पना कीजिए अगर आपसे कोई ये कहे कि मृत्यु के बाद आपके मृत शरीर में दोबारा से जान डाली जा सकती है। आप अपनी मृत्यु के बाद 1,70,00,000 रुपए खर्च करके एक दिन भविष्य में फिर से जीवित हो सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, क्या सोचेंगे? क्या आप इस पर यकीन करेंगे? आज हम इसी कल्पना को आपके लिए डिकोड कर रहे हैं। मृत्यु के बाद जीवन कोई नया विचार नहीं है। सदियों पहले भी इंसान ने मृत्यु को मात देने की कोशिश की थी। और आपको याद होगा मिस्र में जो ममीज के ज़माने से लेकर आज के क्रायोनिक्स तक इंसान की यही कोशिश रही है कि कैसे मृत्यु को हराया जाए। प्राचीन काल में मिस्र में लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन संभव है और वो तब होगा अगर मृत शरीर सुरक्षित रहे। और इसी सोच के साथ ममी बनाई जाती थी। मृत शरीर को एक विशेष प्रकार की औषधियों और बाकी लेपों के साथ सुखाया जाता था। फिर उसे कपड़े में अच्छी तरह लपेटकर हमेशा के लिए संरक्षित कर दिया जाता था। उस समय जो उच्च वर्ग के लोग होते थे वो उनकी मम्मी बनाई जाती थी। जो उस समय के जो राजा होते थे, जो शाही खानदान के लोग होते थे, उन सबको इसी तरह रखा जाता था ताकि वो दोबारा कभी जीवित हो सके। पुनर्जन्म भारत में भी सिर्फ एक मान्यता नहीं है, बल्कि युगों से चली आ रही सनातन संस्कृति का एक हिस्सा है, जो कहती है कि इंसान का शरीर कभी मरता नहीं। इंसान का शरीर मरता है, आत्मा कभी मरती नहीं। आत्मा एक बार फिर नए शरीर में जन्म लेती है और इसी को पुनर्जन्म कहते हैं। पुनर्जन्म अब सिर्फ एक मान्यता या कल्पना नहीं है, अब ये विज्ञान बन चुका है। और जर्मनी की एक कंपनी ने इंसानों को मृत्यु के बाद फ्रीज करके उनकी बॉडी को भविष्य में फिर से जिंदा करने का सपना दिखाया है। और ये यूरोप की पहली क्रायोनिक्स लैब है। क्रायोनिक्स का मतलब क्या है, पहले आप ये समझिए। क्रायोनिक्स एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें किसी इंसान के मरने के बाद उसकी डेड बॉडी को -196 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में रख दिया जाता है और फिर लिक्विड नाइट्रोजन के बीच उसे फ्रीज कर दिया जाता है ताकि मृत शरीर के अंगों को खराब होने से बचाया जा सके। और जो प्रक्रिया होती है जिससे शरीर खराब होने लगता है, वो प्रक्रिया रुक जाती है। और भविष्य में जब मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर लेगा कि मृत शरीर को दोबारा जीवित किया जा सकेगा, तब फ्रीज किए गए ये शव यानी इन मृत शरीरों को दोबारा से जीवित किया जा सकेगा। दुनिया भर में, आप यकीन मानिए, दुनिया भर में वर्ष 2023 तक 500 से ज्यादा लोगों को इसी टेक्निक के साथ फ्रीज किया जा चुका है, क्रायो प्रिजर्व किया जा चुका है, जो इसके लिए नाम दिया गया है। जबकि 1,500 से 5,500 लोगों ने क्रायो प्रिजर्वेशन की सुविधा पाने के लिए खुद को रजिस्टर किया है, पैसा दे दिया है कि जब हमारी मौत होगी तो हमारे शरीर को ऐसे ही रखा जाए। और जब कभी आगे चलकर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आई कि शरीर को दोबारा जिंदा किया जा सकता है, तो हम दोबारा जिंदा होना चाहेंगे। अमेरिका और जर्मनी के अलावा रशिया, चीन और स्विट्जरलैंड में भी क्रायोनिक्स तकनीक पर काम हो रहा है। और मृत शरीर में दोबारा जान डालने का सपना दिखाने के अलावा दुनिया भर में एंटी एजिंग दवाइयां तो चल ही रही हैं, बहुत प्रकार की सर्जरीज चल रही हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स पर काम किया जा रहा है जो इंसान की उम्र को जहां है वहीं रोक देंगी। इंसान बूढ़ा नहीं होना चाहता, इंसान अपनी मृत्यु से जितना दूर हो सके उतना दूर रहना चाहता है। इंसान की इच्छा है कि वो 100 साल, 150 साल, 200 साल तक जिए। और दुनिया भर की लैब्स में इस पर बहुत काम चल रहा है, शोध चल रहा है कि मृत्यु को कैसे टालें।
और जो इसका मार्केट साइज है क्रायोनिक्स टेक्नोलॉजी का, ये वर्ष 2024 में लगभग 1700 करोड़ का था और एक अनुमान के मुताबिक 2033 तक ये 4400 करोड़ का हो जाएगा। वर्ष 2024 में पूरी दुनिया में एंटी एजिंग दवाइयां, सर्जरी और इस प्रकार के जो प्रोडक्ट्स थे उनका बाजार 6.5 लाख करोड़ का था और 2033 में ये पहुंच जाएगा 10.5 लाख करोड़ तक। भारत में भी एंटी एजिंग का जो कुल बाजार है ये 2024 में 21,250 करोड़ का था और 2033 तक ये भी 34,000 करोड़ रुपए का हो जाएगा, क्योंकि सबको युवा दिखना है, सबको जवान दिखना है और लोग ये चाहते हैं कि कैसे वो लंबे समय तक जवान बने रहें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अब तक किसी को दोबारा जीवन देने में सफलता मिली है? तो जवाब ये है कि अब तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि किसी फ्रीज किए गए शव को दोबारा जिंदा किया गया हो। सबसे पहले ये क्रायोनिक्स टेक्निक की शुरुआत 1972 में एरिजोना में हुई थी। उसके बाद 1976 में अमेरिका के मिशिगन में क्रायोनिक्स लैब शुरू की गई और पहली बार जेम्स बेडफोर्ड नाम के एक डॉक्टर को 1967 में ऐसे ही फ्रीज किया गया था, इस उम्मीद के साथ कि भविष्य में जब संभव होगा तो उन्हें जीवित किया जाएगा। फिलहाल विज्ञान और वैज्ञानिक इस संभावना से इनकार करते हैं कि किसी भी मृत शरीर को जीवन दिया जा सकता है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का तर्क है कि एक इंसान का दिल निकालकर दूसरे इंसान में ट्रांसप्लांट करना भी एक जमाने में सिर्फ कल्पना था, लेकिन आज हर रोज इंसानों के शरीर में अलग अलग ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट हो ही रहे हैं। यानी जिस तरह से पहले मेडिकल इनोवेशन को लोग शक की निगाह से देखते थे, वैसे ही आज क्रायोनिक्स को भी लोग आज तो शक की निगाह से देख रहे हैं, लेकिन हो सकता है एक दिन स्वीकार कर लेंगे। अमेरिका में इस प्रक्रिया को कानूनी मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन सिर्फ उस इंसान पर जिसे कानूनी रूप से मृत घोषित किया जा चुका हो और तभी उसे भविष्य में फिर से जीवित किए जाने की उम्मीद पर संरक्षित किया जा सकता है। लेकिन अभी बाकी के जो देश हैं उन्होंने अभी इसे मान्यता नहीं दी है। तो देखिए, ये टेक्नोलॉजी है, दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग कंपनियां न जाने किस कॉन्सेप्ट पर अलग अलग प्रकार के शोध कर रही हैं, रिसर्च कर रही हैं और उसमें जो सबसे ज़्यादा जो शोध है वो मृत्यु को टालने पर है।